हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हर दिन सुबह उठती हूँ तो सोचती हूँ आज अपने आप को कितना टाइम दे पाऊँगी। ऐसे ही इस दुनिया में सभी औरतें जो एक माँ है और एक हाउसवाइफ है वो सभी सोचती होंगी। मैं आपको आज कुछ टिप्स बताती हूँ, आप उसको फॉलो करके अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए। जब बच्चे और फैमिली में सभी कोई सोए होते हों तो आप सुबह जल्दी उठें। बच्चों के उठने से पहले सुबह में 4 से 6 कम से कम कोशिश करें कि शांत माहौल में अपनी पढ़ाई थोड़ी देर कंप्लीट कर लें। इसके बाद जब बच्चे फिर दोपहर में या रात में सो जाएं तो फिर उस समय को भी आप यूटिलाइज़ करें अपने पढ़ाई के लिए, क्योंकि शांत माहौल में हमें जो पढ़ाई मिलती है वो बच्चों के बातचीत करते वक्त मुश्किल होती है। आप अपने समय को माइक्रो लर्निंग के ज़रिए भी इसे मैनेज कर सकते हैं। अगर लंबा समय आपको नहीं मिलता है तो घर के काम करते हुए आज मोबाइल से कोई सर के लेक्चर को सुन लीजिए, जो कि आप काम करते वक्त भी उसको मैनेज आराम से कर सकती हैं। सेकंड टिप है, बच्चों के साथ पढ़ाई का तालमेल बनाएं। कोशिश करें कि अगर बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो उनके होमवर्क के समय अपना स्टडी टाइम बनाएं। इससे बच्चों में भी पढ़ने की आदत विकसित होगी। स्टडी टाइम बॉक्स के रूप में आजमाएं। जैसे छोटे छोटे बच्चों को व्यस्त रखने के लिए एक विशेष एक्टिविटी बॉक्स, मतलब रंग खिलौने हो गए या फिर जो टॉयज़ उनके बहुत पसंद है वो आप सभी टाइम बच्चों को ना दीजिए। जब आप पढ़ रहे होते हो तब आप बच्चों को वो चीज़ दिया करें। इससे क्या होगा ना कि बच्चा अपने टॉयज़ में बिजी रहेगा और आपको अपने स्टडी टाइम आराम से मिल पाएगा। थर्ड टिप, आप अपने वर्क को डिवाइड कर लीजिए। जैसे घर के कामों के लिए परिवार के अन्य जो मेंबर है ना उनसे भी आप छोटी छोटी हेल्प ले सकते हैं। आप अपने बच्चों से भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपको एक रूम से दूसरे रूम में कोई चीज़ पहुंचाना है या फिर किसी को खाना भिजवाना है तो आप उसमें बच्चों की हेल्प लेके वहाँ भिजवा सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कामों को ना हर किसी को बांटने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका टाइम ईज़िली मिल जाएगा। मील प्लानिंग आप पहले से ही करके रखें। जब रात में आप सोने जा रहे हो ना तो सब्जियों को काट कर रख लीजिए। मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं हर रोज़ रात को ही मील प्लान कर लेती हूँ कि कल क्या बनने वाला है मॉर्निंग में। इससे मेरा टाइम मैनेज होता है, टाइम मेरा बच जाता है। फोर्थ टिप, आप अपने मोबाइल को सही यूज करें। हम लोग पूरे दिन रील चलाते हुए अपने टाइम को ईज़िली बर्बाद कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके पास पहले से ही टाइम की कमी है। और अगर आप रील में समय बर्बाद कर दिए, आप 10 मिनट सोच के बैठते हैं कि मैं 10 मिनट बस रील चलाऊंगी, लेकिन ये 10 मिनट कब 2 घंटा बन जाता है पता ही नहीं लगता आपको। इसलिए अपने मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर आप अपने नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर दें और उसमें आप अपने कोर्सेज़ को अप्लाई कीजिए, कोर्सेज़ लीजिए और उससे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप एक हाउसवाइफ़ है, आप कहीं जा भी नहीं सकती। आपको बच्चों को देखकर घर पर ही पढ़ाई करनी होगी। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि मोबाइल का सही यूज़ करें, गलत यूज़ ना करें। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टिप, आप एक अपने स्टडी का कॉर्नर बनाइए जहां आप टेबल पर बैठकर पढ़ सकती हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ़ काम करने के बाद ऑलरेडी बहुत थक जाते हैं और अगर हम ब्लैंकेट के अंदर या फिर बेड पर आराम से पढ़ने बैठेंगे तो हमें नींद, ऑब्वियस सी बात है, हमें नींद आएगी ही। तो इसलिए आप कोशिश करें कि एक टेबल और चेयर का यूज़ करें। इससे क्या होता है कि हमारी नींद नहीं आती है जब हमारा पैर मोशन में होता है ना, क्योंकि हम जब स्टडी टेबल पर बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं, तो हमारा पैर बीच बीच में मोशन में होता है। इससे हमारी नींद ना नहीं आ पाती है। तो आप कोशिश करें इसका यूज़ करने। घर में एक छोटा सा कोना निश्चित कर लें जहां आपकी किताबें और ज़रूरी सामान ही व्यवस्थित हो और एक्स्ट्रा कुछ भी ना हो। उसमें आप हमेशा अगर पढ़ेंगी
तो आपको कंटिन्यूटी एंड डिसिप्लिन एंड ध्यान लगाकर पढ़ पाने में आपको हेल्प मिलेगी। मैं इन्हीं टिप्स को यूज़ करके अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाती हूँ। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपने फैमिली और बच्चों के बाद अपने आप को ज़्यादा टाइम दे सकूँ, लेकिन मैं इसको फॉलो करती हूँ ना, तो मैं अच्छे से टाइम निकाल पाती हूँ। हाँ, मैं इस बीच में एक कोशिश ज़रूर करती हूँ कि अगर बच्चा नैप ले रहा है तो उसमें आधा घंटा या पौन घंटा मैं थोड़ा रेस्ट ज़रूर लेती हूँ। इससे मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव बन पाता है, वरना फिर पूरा दिन मेरा लेजी सा रहता है। लेकिन आप लोगों को एक बात इसमें ज़रूर बताऊँगी, अगर आप लोगों से इतना कुछ ना हो पाए, हो सकता है किसी दिन आपकी 5 घंटे की ही पढ़ाई हो पा रही है, किसी दिन 6 घंटे की। अगर थोड़ा बहुत आपसे ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान है हम लोग। हम एक माँ हैं, हम एक हाउसवाइफ हैं, हमें घर भी मैनेज करना है और अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी है। इसलिए आप इस चीज़ों को ज़्यादा टेंशन ना लें और इसी चीज़ में अपने टिप्स को अपनाते हुए अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। मैं अपने बच्चों से छोटी छोटी हेल्प ले लिया करती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैं कभी सब्ज़ी लाई तो मैं बच्चों से कहूँगी कि बेटा इसको ना इस पैकेट में डाल दो या इस डब्बे में डाल दो। या फिर मैं कभी मटर लाई तो उन्हें मैं टीवी देखते हुए बोलूँगी कि आप थोड़ा प्लीज़ मेरा हेल्प कर दो, आप इस मटर को छिल दो। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों मैं बच्चों से ढूंढकर बच्चों को भी इंगेज रखती हूँ और अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ।